किबला डॉक्टर साहब, सोशल मीडिया के ऊपर अक्सर देखने में आया है कि जो तौहीन मज़हब की जो बाज़ औक़ात वैसे ही अफ़वाहें फैला दी जाती हैं तौहीन मज़हब की, हकीकत में होता नहीं है ऐसे। इससे हमारे माशरे के अंदर इस्तेहकाम और जो हमारे एक यकजहती है उसको बड़ा धचका लगता है। अब इसके हवाले से आप क्या फ़रमाते हैं कि इसका सद्देबाब कैसे किया जा सकता है और हमें क्या किरदार अदा करना चाहिए, बिलख़ुसूस हमारी वो नौजवान नस्ल जो सोशल मीडिया के साथ मुंसलिक है? देखें जी, किसी पर भी झूठा जो इल्ज़ाम है ना, ये तो बहुत ही संगीन गुनाहों में से है। जी, कि जो एक तो है ना, ग़ीबत होती है कि किसी की जो बुराई उसके अंदर जी, पाई जाती है, उसको आप उसकी अदम मौजूदगी के अंदर बयान कर जी, देते हैं। जी, लेकिन ये इल्ज़ाम ये होता है कि उसके अंदर वो बुराई नहीं है, नहीं उसने है। वो जुर्म नहीं किया और जी, आप उसके बारे में कह रहे हैं कि जी इसने ये जुर्म किया है। तो ये इंतहाई बहुत बड़ा गुनाह है, जुर्म है। इस हालत से हम बग़ैर तहकीक के ही किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा लेते हैं, या हम देखते हैं गली में बाहर निकले हैं और शोर हो रहा है जी फलाने जो है ना ये कर जी, दिया है, हम उसका हिसाब मान जाते हैं जी, बगैर सोचे समझे कि क्या वाक़यातन उसने किया भी है या नहीं किया। मुमकिन है कि वो आपस में जैसे लड़ाई हो जाती है तो वो जी, लड़ जी, रहे हो तो उसने एक ने शोर मचा दिया कि जी इसने तो फलां शख्सियत की जो है तौहीन कर दी है। जी। तो इसलिए कुरान ने हुक्म दिया है कि अगर कोई ऐसी बात हो तो उसके ऊपर जो है वो तहकीक कर लें। तहकीक कर लो। जी, तहकीक के बाद उसकी जो है ना वो देखो कि किस तरफ जो है ना वो हकीकत है, उसकी उसका साथ दो। अच्छा, दूसरा ये हमारे यहाँ जो है ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा आम है कि हम उसमें सोचते समझते नहीं हैं, इसमें हमें बहुत ज़्यादा तहम्मुल की, बर्दारी की ज़रूरत है। और इसके लिए हमें मतलब जो इसके असबाब हैं उनको उनके ऊपर गौर करना चाहिए, उन असबाब को ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए या मिनिमाइज़ कम अज़ कम जी, किया जाए कि क्यों लोग जो हैं वो इसमें जज्बाती क्यों हो जाते हैं। हुँ, और दूसरा ये है कि इसमें जहालत भी कार फरमा होती है। इल्म जो है वो आगाही जी, ये पैदा करनी चाहिए। अगर हम बग़ैर तहकीक के ही इल्ज़ामात लगाते जाएँगे और इस तरह से मुआशरे को जो है वो एक अनार्की की सूरत में ले जाएँगे और नुकसान पहुँचाएँगे, जानों का नुकसान करेंगे, मालों का नुकसान करेंगे, उससे बदअमनी पैदा होगी, उससे मुआशरे के अंदर अफरा-तफरी पैदा होगी और अदम इस्तेहकाम आएगा। जब जी, अदम इस्तेहकाम आएगा उससे सिर्फ़ एक गली या मोहल्ला ही मुतासर नहीं होगा। जैसे देखें सरगोदा के अंदर जो वाक़या पेश आया, जड़ावाला में आया, तो वो सिर्फ़ उस एरिये के लोग मुतासर नहीं हुए, जी, पूरा मुल्क मुतासर हुआ। जी, पूरा और मुल्क। सिर्फ़ मुल्क ही नहीं, मैं कहूँगा पूरी दुनिया मुतासर हुई है जी, ऐसे ही। कि जो मुसलमान बाहर के ममालिक में रहने वाले हैं, जब उन्होंने सुना और जो वहाँ की कम्युनिटी है, सोसाइटी है, उन्होंने भी ज़ाहिर है उनके साथ इन इन चीज़ों को शेयर जी, किया। तो इससे पूरा जो है ना वो पूरी दुनिया मुतासर हुई है, क्योंकि पूरी दुनिया अब ग्लोबल विलेज बन चुकी है। हुँ, अब ये तो दौर नहीं है कि आप एक जो खबर है वो दूसरे मुल्क में पहुँचते-पहुँचते महीना लगता हो या जी, 2 महीने लगते हो या साल लग जी, जाते थे पहले। जी, अब तो ये लम्हों के अंदर जो है वो एक खबर जो है वो दूसरे जी, मुल्क जी, के अंदर दुनिया के कोने से दूसरे कोने में फैल जाती है। तो इसमें एक तो बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है और ये सोशल मीडिया के ज़रिए से जो हम इसकी भरमार कर रहे हैं ना, हुँ। इसमें ज़रा हाथ हौला रखना जी, चाहिए। इसका गलत इस्तेमाल इसका गलत इस्तेमाल मतलब नहीं ये कि करना मेरा चाहिए। अगर उसके साथ ताल्लुक नहीं भी है तो फिर भी आज जैसे वो हर बंदा सोशल मीडिया के ऊपर मुफ्ती बना है और हुँ। बिलखुसूस अगर कोई मजहबी के हवाले से कोई इस तरह की कोई बात हो जाती है तो अब मैं मेरा ये मनसब नहीं है कि मैं अपना जो है वो फैसला सुना दूँ। उसमें जो ऑथेंटिक जो अथॉरिटी है उसको उससे कंसल्ट करना चाहिए और उसके जो जो फैसला है जी, उसका इंतज़ार करना चाहिए, ऐसे ताकि किसी के ऊपर गलत जो है वो आप वो ये है कि बाद में आपको शर्मिंदगी ऐसे ना हो कि जी हम एक्शन ले लें और बाद में पता चले कि ऐसा तो काम हुआ ही जी, नहीं था। अच्छा, इसके लिए हमें एक तो जो तरीक़ाकार है इसको ख़त्म करने के लिए अवेयरनेस, जी, आगाही मुहिम जो है वो चलाई जाए, लोगों के अंदर शऊर पैदा किया जाए। दूसरा ये कि इसके लिए जो इसकी वजूहात हैं उनमें से एक वजह ये भी है कि हमारा जो कानून जो उसूल हैं, जो हमारी अदालतें हैं, जो फ़ैसला करने वाली जो मतलब पावर्स जी, हैं, जी, उनको भी इस हवाले से अपना किरदार अदा करना चाहिए